एक आदमी चाहता है उसके पास एक घर हो, गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हंसता खेलता परिवार हो, दुनिया घूमने के लिए बहुत पैसा और टाइम हो, एक अच्छा बढ़िया नौकरी हो या खुद की एक अच्छा बिजनेस हो। पर जिंदगी बहुत बार इम्तिहान लेता है। आदमी क्या चाहता है और क्या पाता है। इंसान को एक छोटा सा एक्सीडेंट सब कुछ तोड़ मरोड़ कर देता है। बिखर जाते हैं और बंदे को हालत के साथ समझौता करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि ये एक्सीडेंट खाली आपकी लाइफ में होते हैं? क्या दुनिया के अमीर लोगों के साथ नहीं होते हैं? क्या उनकी लाइफ में बुरे दिन नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उनकी लाइफ में एक्सीडेंट होते हैं, उनके बुरे दिन आते हैं, फिर वो कैसे कामयाबी हो जाते हैं, आप क्यों नहीं हो पाते? क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अंबानी की लाइफ में एक्सीडेंट नहीं होते? क्या वो जैसा सोचते हैं ऐसा ही होता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, अमेजन की सीईओ और प्रोमोटर को कभी झटका नहीं लगा? क्या वो शुरू से अमीर थे? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उनका लाइफ में एक ही पहलू देखे हैं। इनका हंसता हुआ चेहरा, इनका महंगे कपड़े, इनके मिलते हुए अवार्ड्स, इनके पास लंबी लंबी कार्स, इनके बड़े बड़े घर। हमें इनके लाइफ में झांकने की कोशिश नहीं की। किसी की सक्सेसफुल आदमी की लाइफ स्टोरी जान लो, उनका अच्छा बुरा जान लो, और वो जान लो कि वो क्यों नहीं टूटे, क्यों नहीं बिखरे, क्यों नहीं फेल हुए। आपको भी रास्ते मिलेंगे, और रास्ते मिलेंगे तो मंजिल भी मिलेंगे। जब भी आप कोई भी काम पे फेल हो जाते हो तो आपके पास दो रास्ते होते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाओ और खुद को कोसते रहो, फैमिली के ऊपर बोझ बन जाओ, नहीं तो कुछ करके दिखाओ। मैं आज आपको ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो आप आश्चर्य हो जाएंगे सुन के। वो है हल एरल्ड। वो ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे मेरे को। वो कभी नहीं टूटे, वो एक इंस्पायरिंग बने गए दूसरों के लिए। वो बहुत खुश थे उनका फैमिली के साथ, और उनका कारोबार अच्छा चल रहा था, और एक दिन अचानक उसके साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ बदल गई। उनका शरीर को बहुत ठेस पहुंचे और वो बिखर गई। पूरा शरीर में गहरे चोट आई थी। उनका श्वास भी बंद हो गया था। वो कुछ दिन कोमा में चला गया, और जब कोमा से उसका श्वास आने लगे तब मालूम पड़ा कि पैर टूट चुके हैं और वो चल नहीं पाएंगे। लेकिन इससे वो क्या हुआ कि वो बाद में सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट आना पड़ा। आप उसके बारे में जानना चाहोगे ना? जब वो जान गए कि वो चल नहीं पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, तब वो आगे सोचने की शुरू कर दिया। उनके पास दो ही रास्ते थे। वो है कि कुछ ना करने और फैमिली के ऊपर बोझ बन जाए, नहीं तो कुछ नए करने की सोचे। एक्चुअली पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन उसको सोचना चाहिए। हर बुरा के पीछे एक अच्छा ही छुपा रहता है। और वो सोच लिया कि मैं चल नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ, मैं इसी व्हीलचेयर में बैठ के खुश में रहता पाऊंगा। पॉजिटिव थॉट आने से उनका एनर्जी बढ़ते गए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होते गए। लेकिन नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, खाली दुख से रहेंगे। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करके पॉजिटिव थॉट से चेंज करना है। इसी पॉजिटिव सोचने से आपको अच्छा होते जाएंगे। आप सोचिए अमिताभ बच्चन जी के बारे में। वो एक दिन अनसक्सेसफुल रहे थे। उनका वॉइस के लिए वो बहुत जगह रिजेक्ट होना पड़ा और ठोकर खाना पड़ा। फिर आज वो क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि वो हर दिन सोचते रहते हैं कि मैं ज़रूर सक्सेस बनूंगा और अच्छा एक्टर बन के दिखाऊंगा।
और वो जो अच्छा सोचना उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया और जो पॉजिटिव थिंकिंग उनके दिमाग से आ गया, वो आज हमारे सामने एक इंस्पिरेशन खड़ा कर दिए। सोचिए, वो खाली नेगेटिव थिंकिंग सोचते रहते हैं तो क्या आज वो इतना बड़ा मुकाम पर कामयाबी हो पाते थे? वो सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइज करने लगा। वो एक साक्षात्कार में बोल रहे थे कि वो झाड़ू का सफाई काम करने से बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी की ताने सुनने बुरा लगता है जरूर। हेल्थ एरल्ड जब सोचे कि कुछ नया करने की, तब उसके चेहरे में मुस्कान आ गई। वो डॉक्टर को गलत साबित करने की ठान ली। उनके सोच ऐसा हो गई कि वो कुछ हफ्ते में चलना शुरू कर दी। जो डॉक्टर आश्चर्य हो गए, लेकिन पॉजिटिव सोर्स कोई भी करिश्मा कर सकते। और इसी तरह वो वापस उनके काम पे चले गई। फिर कामयाबी को छुआ, फिर रिकॉर्ड बनाए, लेकिन फिर एक दिन उसके लाइफ में एक विपत्ति आ गया। वो विपत्ति क्या था? वो अपनी किताब मॉर्निंग मिरेकल्स पर लिखते हैं कि 2007 में जब मंदी की लहर आई थी तो वो बुरी तरह प्रभाव हो गई थी। उनका बिजनेस तहस नहस हो गया था। कहते हैं कि एक दुख कभी अकेला नहीं आता है। जब भी इंसान की लाइफ में बुरा वक्त आता है तो सभी तरफ से बुरा ही होने लगता है। उनका शादी भी हो चुके थे, तब उनका वाइफ हौसला दिया और फिर पॉजिटिव सोचने के लिए बोले। कहते हैं कि जब आपको कोई भी समस्या की हल नहीं मिल रहा है तो आप छत में जाके चिल्लाओ, मतलब अपने की समस्या दूसरों के साथ शेयर करो। लोगों ने आपको कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। वो भी वही किया। उनके दोस्त के पास गए। उनका दोस्त 2007 की मंदी समय में भी अच्छे बिजनेस कर रहा था। उनका फ्रेंड बताया कि 2 चीज कर दो, एक ही सुबह जल्दी उठ लो और पढ़ने की आदत डाल लो। रीडर्स आर रीडर्स। पढ़ाई करने से इतना अच्छा लगता है कि दिमाग भी खोल जाता है। वो रीडिंग हैबिट्स शुरू कर दिए। कैसे बुक्स? पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स, पॉजिटिव थिंकिंग बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ना कि नॉवेल्स, कॉमेडी वगैरह वगैरह। देखते देखते उसका लाइफ में चेंज आने लगा। वो बुक्स पढ़ाई करने से उनको 6 आदत मिल गए जो हर दिन करने लगे। वो आदत आप भी कीजिए। पहली आदत, साइलेंस, मतलब मेडिटेशन। हर चीज पहले इंटरेस्ट नहीं लगेगा और बहुत कॉस्ट लगेगा, लेकिन उसको थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूस करने से आपको आदत हो जाएगा। ये आपको फ्यूचर में बहुत लाभ होगा। ऐसे ही साइलेंस रहना है। आपको पहले कष्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत में परिणत हो जाएगा। बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत में ही न्यूज़पेपर, मोबाइल्स देखते हैं, लेकिन अमीर सफलता लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रेयर, मेडिटेशन करते हैं। अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी इंडियन मेडिटेशन पॉपुलर होते जा रहे हैं। ऐसे ही फेसबुक में बड़े बड़े लोग उनका राय और उनको प्रमोशन करने के लिए आते हैं। किसी की दुनिया में झांकने के लिए नहीं आते। तो आप क्यों आते हो? न्यूज़ भी नेगेटिव थॉट्स देते हैं, जो दिन की शुरुआत से ही आपको टेंशन दे देता, नेगेटिव वाइब्रेशन देता है। सुबह शांत बैठ जाइए और आप अपने भगवान को प्रार्थना कीजिए। मेडिटेशन खाली रिलैक्स नहीं माने जाते हैं, वो माइंड से ताल्लुक है।
इसे बड़े बड़े आदमी आदत बना चुके हैं। दूसरी आदत क्या है? अफर्मेशन। इसे मतलब सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बात देना। अब देखिए, किसी को बुरा बोल देंगे, वो खाली उसका सुस्त रहता, जिसके कारण उसका माइंड एक्सेप्ट कर लेता वो बुरा है और बाद में वो बुरा ही होता। लेकिन आप अच्छा हो पाएंगे अच्छा सोचने से। आप खुद से पॉजिटिव बात कीजिए, जैसे मैं खूबसूरत हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कोई भी काम को आसानी से कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, पोटेंशियल है, जल्दी ही सक्सेस को अचीव कर लूँगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और दिन में फुल एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और सच में आप वही चीज हो पाएंगे। तीसरी क्या है? ना विजुअलाइजेशन, मतलब आंखें बंद करके इमेजिन करना। जैसे आप अफर्मेशन में बोलते हो कि आप कॉन्फिडेंस हो, उसी तरफ आप आंखें बंद करके वही चीज विजुअलाइजेशन कीजिए। जिससे आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो देखिए, आंख बंद करके आप बिजनेस में बहुत सक्सेस बन गए और आपको देखने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक हैं, आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, वगैरह वगैरह। ये विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल स्पिरिट है। बिल गेट्स से धीरूभाई अंबानी तक, अमिताभ बच्चन से शाहरुख खान तक, सब इसी चीज को अपना चुके हैं। फोर्थ यही है कि एक्सरसाइज, मतलब बॉडी फिटनेस। सुबह उठ के कुछ देर तक बॉडी एक्सरसाइज करने से आलस्य नहीं होगा, बॉडी को अच्छी तरफ से ऑक्सीजन मिलेगा और बॉडी फुल्ली फिट रहेगा, बॉडी बहुत एनर्जेटिक होगा और दूसरे लोगों से बहुत प्रोडक्टिव होगा। हेराल्ड कहते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए सही, लेकिन उठो, कूदो, जॉगिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। फिफ्थ हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स ने हल एरल्ड को फिर दोबारा कामयाब बनाया और मंजिल तक पहुंचाया। रीडिंग हैबिट्स दूसरे लोग से कई गुण आगे ले जाते हैं। पढ़िए पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, स्किल डेवलपमेंट बुक्स, ना कि नॉवेल्स, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह। सिक्स्थ और लास्ट है स्क्राइबिंग। हेल एरल्ड भी साथ में एक नोट रखते हैं। आप इसी में आइडियाज, ड्रीम्स, गोल्स, नॉलेजेस सब कुछ लिखिए। सक्सेसफुल लोग अपने साथ एक नोटपैड रख कर सोते हैं और बहुत सारा आइडियाज आ जाता है, बाद में भूल जाता है। अपने गोल्स लिखिए, बार बार लिखिए, जो माइंड को आता है उसको लिखिए। हमारा चैनल की एक ही मकसद है कि आपको खास आदमी बनाना और खास आदमी को बहुत सुपर खास आदमी बनाना। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन